हरे कृष्णा। तो कल हमने दामोदर लीला कंप्लीट कर ली थी, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। और आज हम 10वां अध्याय करेंगे, नल कुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार। हमने कुछ स्टार्ट कर लिया था, एक बार जो हमने रीडिंग किया था कल, नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार, उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने कल पढ़ा था कि नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। ये दोनों शिव जी के महान भक्त थे, पर भौतिक ऐश्वर्य के कारण उनकी बुद्धि इतनी मतलब विवेकहीन वो हो गए थे कि एक दिन वो गंगा जल के भीतर युवतियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। सभी लोग सामान्य तौर पे, हम सभी मनुष्य जो हैं वो गंगा जी में अपने पापों को शुद्ध करने के लिए जाते हैं, गंगा जी में स्नान करके। और कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो पाप के कर्म है वो भी गंगा जी में जाके करते हैं। अभी न्यूज में भी हमने सुना था कि उत्तराखंड में कुछ लोग गए थे, जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ तो हुक्का पार्टी करने के लिए, तो उन सबको पुलिस ने भी पकड़ा था। तो अभी भी ये चीजें कर रहे हैं जो जिनको बुद्धि नहीं है, जो मूर्ख हैं, है ना। तो उसी समय श्री नारद मुनि जी वहां पे प्रकट हो गए। नारद मुनि जी जहां भी जाते हैं और जिस समय जाते हैं वो अत्यंत शुभ होता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं। वो हमेशा भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। तो उस समय भी जब वो वहां पे गए तो उन दोनों को, कुबेर के जो पुत्र थे, उनको भक्ति बीज प्रदान करने के लिए गए। मतलब जब वो वहां पे गए तो जो युवतियां थी उन्होंने तो अपने शरीर को ढक लिया, मगर ये जो कुबेर के जो दोनों पुत्र थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि आगे फिर नारद मुनि जी उनको श्राप देते हैं। तो इस श्राप को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब पिता देखता है अपने पुत्र को कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है, मगर उसके उपचार के लिए उसको दवाई पिलाना जरूरी है, तो पिता जो है बच्चे को उठाता है, चाहे चिकोटी काट के किसी भी तरीके से उठाता है। बच्चे को वो सही नहीं लगता, बट वो उसके भले के लिए वो सही होता है। तो इसी तरह जो नारद मुनि जी थे, उन्होंने उनकी भलाई के लिए ही उनको श्राप दिया था, ताकि इन सब चीजों से निकल पाए और भगवान के द्वारा उनका उद्धार हो। तो माता जी आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। माता जी प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। माता जी ये तो स्टार्टिंग से है ना, तो थोड़ा हमने आगे पढ़ लिया था। तो आप नीचे, हाँ नीचे आप पेज डाउन कर लीजिए, मैं बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है। प्रभु जी और आगे है। यस माता जी, अभी और डाउन होगा पेज। यस माता जी, और नीचे है अभी। इसके नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है। ठीक है, और आगे है ये। और आगे प्रभु जी। माता जी ये मेरे को लगता है कुछ पेज कुछ और प्रेस हो गया, तो ये बहुत ऊपर चले गया, ये मेरे को लग रहा है। बहुत ऊपर आ गए हैं। हाँ हाँ, ये एक देखिए मिनट। प्रभु।
और प्रभु जी और यस माता जी, अभी और डाउन थोड़ा। एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष। हाँ, यहाँ से यहीं से स्टार्ट करना माता जी। ठीक है ठीक है। तत्पश्चात कोई डिवोटी पढ़ना चाहेगा यहाँ से? प्रभु जी मैं एडिट करूं? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। जी प्रभु जी। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन जहाँ वह भौतिक ऐश्वर्य से झूठे ही गर्वित ना हो। नारद दयालु थे और वह उन्हें पतित जीवन से उबारना चाहते थे, किंतु वह तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में ना रख सकने के कारण विश्व जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस ग्रहित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का पोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष, और नलकुवर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी वह ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मंदोत्म होकर भी वह यह समझ न पाए कि वह नंगे हैं। अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वह पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ अचर होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वह कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि यह दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वह जान सकें कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है, जैसा कि नलकुवर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों का देवताओं के साथ 100 वर्ष तक वृक्ष के रूप में क्यों ना रहने दूं, और इसके बाद भगवान की अहेतु की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वह पुण्य देवताओं के साथ भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वह दोनों देवता वृक्ष में परिणत हो गए, जिसका नाम यमलार्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतु की कृपा हुई थी, जिससे वह नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। तदपि बालक कृष्ण काष्ठ की उलक में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्ष की ओर बढ़ते गए। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उथल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उल्लुक से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। ज्यों ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष धड़ तथा शाखाओं समेत भस्म से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वह दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करते लगे, हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह विश्व जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहती हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल हैं। आप इस विश्व जगत के मूल स्रोत हैं जो प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है।
आप नाना रूपधारी प्राणियों के में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और आप भली भांति जानते हैं कि उन शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु आप ऐसे तुलुष्टित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वह सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परम ब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्ति से पूरित होते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर से प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे सामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। आप परम भगवान जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान के भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद ने भी आपकी सेवक हैं, और यही उनकी कृपा है कि हम आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहें और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहें। जब नलकुवर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की, तो गोकुलाधीश बालकृष्ण, जो यशोदा द्वारा उलूक से बांधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ही ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्हित स्थिति से उबरने के लिए अहेतु की कृपा दर्शन दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात हैं। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें श्राप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बदजीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में ही हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नलकुवर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्ग लोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम्हें इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वह वहां से चले गए और भगवान उसी प्रकार उसे से बंधे वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकुवर तथा मणिगिरी का उद्धार नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 11 वत्सासुर तथा बकासुर वध। जब वह यमला अर्जुन वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि यह दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, क्योंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वह सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उपकुल से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा, तो वह सोचने लगे कि हो ना हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वह अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध वाले इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उलट खींच जाने के कारण गिरे हैं।
उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उखल पलट उलट कर वृक्षों के बीच आ फंसा, और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती हैं। किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वह उसे आंगन में ले आई और ताली बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे, मानो उनके हाथों की कुटपत्री हो। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीड़ा लाने के लिए कहती, यद्यपि वह पीड़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वह किसी न किसी तरह उसे माता के पास उठा ले आती। कभी कभी जब प्रभु जी ये आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा लग रहा है माता। आवाज नहीं आ रही। आवाज आपकी कट गई थी बीच में, तो अब आवाज आ रही है। ओ आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं सॉरी अगर कोई प्रभु जी, प्रॉब्लम। सॉरी सॉरी प्रभु जी। कभी कभी यशोदा माता से यहीं से रीड करना ना। यस हाँ माता जी। जी। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीड़ा लाने के लिए कहती, यद्यपि वह पीड़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वह किसी न किसी तरह उसे माता के पास उठा ले आते। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते, तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते। जब उनसे कोई ऐसी वस्तु मांगी जाती जिसे वह उठा ना पाते, तो वह केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद में आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वह बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी, तो वह अपनी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदलन विनिमय के द्वारा सौदा होता था, अतः कृष्ण ने भी कभी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा। अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया, किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वह अन्न के मजबूती से पकड़ नहीं पाते थे, अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी। अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया तो रत्नों से भर गई है। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमुनार्जुन के उद्धारकर्ता कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे, और चूंकि दिन काफी चढ़ आया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई। किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वह खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे। अतः वह खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर ने ना ले जा पाई, तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेज दिया कि वह बुला लाए। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थी कि वह ज्यों ही
ज्यों ही वह उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई कि उनके स्तनों से दूध भर आया। वह जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे, घर चलो, तुम्हारे तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके हो, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा, अपने कुल की शान, अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हुए हो और अब थक गए होगे। चलो और घर चलकर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंदराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें भोजन करना है, अतः तुम अब लौट चलो जिससे वह भोजन कर सके। ज्यों ही कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके ना रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वह लौट पड़े। उनके अन्य साथी उल्हाना देने लगे, कृष्ण हमारा साथ उस समय तोड़ देता है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है। अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वह उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर ना जाकर वह बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और कृष्ण से कहा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझते हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? चलो अपने घर चलो, मैं देख रही हूँ कि तुम सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो, साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गायों का दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत हैं? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। अगर तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और जब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय है। वह उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब कृष्ण तथा बलराम घर आए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गायें दान कराई। इस प्रकार अपने घर पर कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। सभी ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वह विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वह नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेषज्ञ प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पूतना और कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान हरि की कृपा थी कि कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान हरि की कृपा से उनकी रक्षा हो पाई और वह असुर शिलाखंड पर गिर कर मर गया। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई, अतः भगवान हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या उसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता तो। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। हमें सतर्क रहना होगा और इस स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान पर रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ ताजे उगी पौधे तथा झाड़ियां हैं, जो हमारी गायों के लिए अत्युत्तम चारागाह होगा। हम, हमारे परिवार, गोपियां तथा उनके बच्चे सभी वहाँ अत्यंत शांतिपूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के नीचे ठीक गोवर्धन पर्वत है, जो अत्यंत रमणीक है। वहां पर गायों के लिए अन्य नया चारा तथा घास है, अतः वहां रहने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम सब उस रस्म स्थान के लिए तुरंत
प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट ना करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें और यदि चाहें तो गायों को आगे आगे करके ले चलें। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद दिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गई और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गायें तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन झुंडों और बैल गाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सींग तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वह वृंदावन के लिए चल पड़े और ब्रज की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता। वह सब गाड़ियों पर बैठी थी। वह महंगी से महंगी साड़ियां पहनी थी और आभूषणों से सज्जित थी। वह सदा की भांति कृष्ण की लीलाओं का जप करने लगी। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के चारों ओर, जहाँ सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियों को अर्धर अर्धवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी और वहां पर अस्थायी निवास बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। इस समय कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उनको बच्चों का भार सौंप दिया गया। बाल बालों को बचपन से ही गांवों की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बच्चों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चारगाह गए और जहां बच्चों का भार संभाल कर वे अपनी संगतियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी यह दोनों भाई बछड़े चराते समय अपनी बांसुरी बजाते, कभी ये दोनों आमलक तथा बैल के फलों के साथ वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वह नाचते तो उनका नुपुरों की धुन धुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वह कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाइयों दोनों भैया सांडों तथा गायों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिन्नत करते। कभी कभी वह विविध पशुओं और पक्षियों की आवाज निकल नकल करते। इस प्रकार वह सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे, तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने के लिए यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया था। अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर को घुस आने की जानकारी दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर को पिछले टांग तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब वह असुर भूमि पर मृत पड़ा था, तो कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और इस देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम नित्य प्राण तथा बच्चों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, थैंक यू माता जी, आज यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू प्रभु। नेक्स्ट कल से कंटिन्यू स्टार्ट कर लेंगे हम। हरे कृष्णा।
लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद।